हेलो प्यारे बच्चों। तो आप सबका पेपर आ गया है, 1-2 दिन बचे हैं और उसमें से भी पहला पेपर ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का है। तो हमने एक पेपर डिस्कस किया जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं 2026 के पेपर में। तो आज हम दूसरा पेपर लेके आए हैं आपके लिए, जो एक एटीव बेस्ड पेपर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अभी तक जितने हैं, ठीक है, उन सब का मिला के हमने ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। तो ये क्वेश्चंस जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप सब लोग इनको देख के जाइएगा और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छा से अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, और अच्छे नंबर लेके आएंगे। और ये क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और ये उन लोगों को भी वीडियो भेज दीजिएगा जो लोग वन नाइट फाइट वाला स्टैंड सोच रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मिलने ही वाले हैं। पहला सेक्शन है तुम्हारा सेक्शन ए, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स देने होते हैं। 10 क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के, ठीक है। यहाँ से आपको 20 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है एंड जो पूछा जाए बस उतना ही लिख के आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज मार्किंग हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है, नेम द टू न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे टू न्यूरोट्रांसमीटर का नाम लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, डिफाइन साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है। फिर व्हाट इज आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर क्या होता है। नेम द पिगमेंट प्रेजेंट इन रॉड सेल्स। कौन सा पिगमेंट जो है रॉड सेल्स में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, राइट टू फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। 2 फंक्शन लिखने हैं आपको लिम्फेटिक सिस्टम के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, नेम द बोन प्रेजेंट इन द ईयर। कौन सी बोन्स पाई जाती हैं आपके कान में, उनके नाम लिखने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, राइट द प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ साइनेप्टिक एंड पैरासिनेप्टिक नर्वस सिस्टम। सॉरी, write the primary neurotransmitter of sympathetic and parasympathetic nervous system. प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। सेक्शन बी देखते हैं, जो है आपका लॉन्ग आंसर्स। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और यहाँ से आपको मैक्सिमम नंबर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन जो है आपको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ जो है डिस्क्राइब करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ के लिए आपको स्पेशल टाइम लेके ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रा अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। आपको वेल लेवल डायग्राम बनाना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। जितने भी होते हैं एक्टिव पैसिव, उसमें आयन ट्रांसपोर्ट और कैरियर मीडिएटर, ये सब कुछ आपको यहाँ पे बताना है डायग्राम के साथ। अगर आप बताते हैं, ठीक है, तो और ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, डिफाइन ब्लड कोagulation एंड एक्सप्लेन इट्स स्टेज। ब्लड कोagulation जो है उसको डिफाइन करना है और कितनी स्टेज उसमें होती हैं आप उन सबको भी डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो मतलब ब्लड क्लॉटिंग जो है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्योंकि ये 2 बार हमने आपको बताया है ब्लड क्लॉटिंग, उसके फैक्टर्स और कैसे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हर तरीके से आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पे स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है वर्टिब्रल कॉलम का। फिर क्या है तुम्हारा, एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द आई विद डायग्राम। आई का डायग्राम बना के उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एक्सप्लेन करनी है। तो ये क्वेश्चन थे आपके सेक्शन बी, मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन सी, जो कि
आपको डिस्क्राइब करना होता है, इसमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है? और इनको भी थोड़ा ढंग से लिखिएगा क्योंकि यहाँ से भी नंबर आपको मैक्सिमम नंबर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है? क्योंकि ये 35 मार्क्स के आते हैं, ठीक है? 35 नंबर के क्वेश्चन्स हैं, तो आप अगर इनको ढंग से लिखते हैं तो आपको ये और 2 नंबर वाले मिला के ही आपको पासिंग मार्क नंबर तक पहुँचा जा सकता है। तो ये चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ हार्ट विद डायग्राम। एनाटॉमी ऑफ हार्ट का जो एनाटॉमी जो है आपका हार्ट का बताना है डायग्राम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। अब कैसे हम सुनते हैं, ठीक है? उसकी फिजियोलॉजी हमें डिस्क्राइब करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? राइट अ नोट ऑन ब्लड ग्रुप एंड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ब्लड ग्रुप और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस पर आपको नोट लिखना है, ठीक? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लिम्फ नोड। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी लिम्फ नोड का आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्रा अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ सेल एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। सेल क्या होता है उसका डायग्राम बनाना है और कैसे उसके फंक्शन होते हैं वो सब आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिटोसिस। मिटोसिस पर शॉर्ट नोट आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ आई। एनाटॉमी ऑफ आई जो है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। मतलब यहाँ से अगर हम बात करें पार्ट्स की तो यहाँ पे आई हो गया आपका, स्किन हो गया, ठीक है? ईयर हो गया। इन तीनों जो है इन तीनों टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ठीक है? आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हो सकता है 2 नंबर में पूछ ले, हो सकता है 5 नंबर में पूछ ले या फिर 10 नंबर में भी पूरा पूछ सकता है, ठीक है? तो ईयर, स्किन और आई तीनों इम्पोर्टेंट पार्ट्स बनते हैं आपके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लासिफाई जॉइंट्स एंड एक्सप्लेन साइनोवियल साइन। तो यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट्स और जॉइंट्स कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एग्जाम्पल के साथ आप सबको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। तो ये थे आज सेक्शन सी के क्वेश्चंस, ठीक है? तो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ज़रूर देख के जाइएगा क्योंकि ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले 5 साल से रिपीट होते आ रहे हैं, ठीक है? तो हो सकता है यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाए। अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा और ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि जो लोग अभी तक सो रहे थे तो हो सकता है ये सब क्वेश्चन देख लें तो वहाँ पे आपको मिल जाए एग्जाम पेपर में तो हमको थैंक यू मत बोलिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर्स के साथ और मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना और आप वहाँ पे पैनिक मत होना, जो आ रहा हो वो सबसे पहले अटेम्प्ट करना, ठीक है? और सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है होता है पेपर में, ठीक है? और टाइम लेके अपना काम करना। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है पेपर्स में। धन्यवाद दोस्तों।